शायर कहने वाले, क्या तुम्हें याद नहीं कि जब युद्ध में भूरिश्रवा की बाहें कट गई थी और वे पृथ्वी पर बैठ गए थे, उस अवस्था में तूने उनकी क्रूरतापूर्ण हत्या क्यों की थी और खुद को वीर समझते हो? कृतवर्मा की यह बात सुनकर श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। यह देख सात्विक ने मधुसूदन को सत्राजित की कथा कह सुनाई। उसने बताया कि कृतवर्मा ने ही मणि के लिए सत्राजित का वध करवाया था। फिर सात्विक ने श्री कृष्ण के पास से तलवार उठाकर कृतवर्मा का सिर धड़ से अलग कर दिया। तत्पश्चात वो दूसरे लोगों का भी वध करने लगा। यह देख भगवान श्री कृष्ण उसे रोकने के लिए दौड़े। यह देख कई वीरों ने सात्विक को चारों ओर से घेर लिया और सात्विक पर आघात करने लगे। जब सात्विक इस प्रकार मारे जाने लगे, तब क्रोध से भरे हुए प्रद्युम्न उन्हें संकट से बचाने के लिए स्वयं उनके और आक्रमणकारियों के बीच कूद पड़े। फिर दोनों मिलकर विरोधियों का सामना करने लगे, परंतु विपक्षियों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए वे दोनों श्री कृष्ण के देखते देखते उनके हाथ से मार डाले गए। सात्विक तथा अपने पुत्र को मारा गया देख श्री कृष्ण क्रोध में आकर एक मुट्ठी इरका उखाड़ ली। उनके हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई। फिर तो जो सामने आए उन सबको श्री कृष्ण ने उसी से मार गिराया। दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि एरका घास मूसल की उसी चोंच से जन्मी थी जिसे राजा ने समुद्र किनारे फेंकवा दिया था। फिर काल की प्रेरणा से यदुवंशियों ने उन्हीं मूसलों से एक दूसरे को मारना आरंभ किया। जो कोई भी क्रोध में आकर एरका नामक वह घास अपने हाथ में लेता, उसी के हाथ में वह वज्र बन जाती थी। उसके बाद उस मूसल से पिता ने पुत्र को और पुत्र ने पिता को मार डाला। काल चक्र के इस परिवर्तन को जानते हुए श्री कृष्ण वहां चुपचाप सब देखते रहे और मूसल का सहारा लेकर खड़े रहे। श्री कृष्ण ने जब देखा कि उनका पुत्र सांब और पोता अनिरुद्ध भी मारा गया, तब उनकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी और उन्होंने उस समय शेष बचे हुए समस्त यादवों का संहार कर डाला। उसके बाद दारुक, बभ्रू और श्री कृष्ण तीनों ही बलराम जी के चरण चिन्ह